एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज की देख लेते हैं कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ गए हैं, पहला ही कार्ड है ये। फाइव ऑफ सोर्ड्स की कार्ड क्यों आ गए हैं फेमिनाइन की एनर्जी में? गाइड कीजिए एंजल्स। गॉड, यहाँ फाइव फाइव की एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रही है। दो आ गए, एक कप के भी आ गए हैं। ठीक है, देख लेती हूँ आगे और क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, वाह अजीब एनर्जी है थोड़ी सी। यहाँ तो सोर्ड्स के कार्ड पिकअप पे है। ठीक है, और देखती हूँ क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आ गए? आज कार्ड आने में देरी हो रहा है, नहीं तो जल्दी जल्दी से कार्ड आ जाते हैं। क्या आना चाह रहा बाहर? कौन सा कार्ड बाहर आना चाह रहा? लीजिए, कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स। कुछ अलग ही एनर्जी आज तो आ रही है। सोर्ड्स के कार्ड दो आ गए हैं। ओके, और देख लेती हूँ। गॉड, यहाँ तो सिर्फ सोर्ड्स के कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, चलिए ठीक है। सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन जो है ना, मेंटल लेवल पर चेज करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चेजिंग है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा वो अगर चेज करेंगी ना, तो चांसेस है कि वो डिप्रेशन में चली जाए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ चेजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा वो चेज़ कर रही हैं और पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। ठीक है, कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, और ये सोच सोच के वो मतलब ये हो रही हैं कि गिल्ट फील भी कर रही हैं। यहाँ गिल्ट फील कर रही हैं कि मैंने क्यों इतना चेज़ किया, उस इंसान को, उस पर्सन को क्यों चेज़ किया। और यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेस के कारण उनको कुछ मतलब मानसिक कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स का, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वो खुद के साथ कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, खुद के साथ उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने पास्ट में अच्छा नहीं किया, मुझे कुछ ज़िंदगी के बारे में नॉलेज नहीं था और किसी ने मुझे बताया नहीं, या फिर ये कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे और मैं कैसे इस ट्रैप में आती चली गई। मतलब कुछ ना कुछ तो वो सोच रही हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के विषय में कि ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे उनका हो सकता है कि एक लाइफ का लेसन उन्होंने सीख लिया है कंप्लीट, कि रिश्तों में किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है,
पास्ट की चीज़ें जो हैं वो बार बार सोच रही हैं, और सोच के देखिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आ गया है। ठीक है, 2 कार्ड यहाँ फेमिनाइन के हीलिंग के कार्ड आ गए हैं। ठीक है, एक कार्ड है उनको नॉलेज गेन का, जो भी उन्होंने लाइफ के अभी लेसन सीखे हैं उससे ये कैलकुलेशन पर पहुंची हैं कि रिश्तों में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, और कुछ कैलकुलेशन वो निकाल रही हैं। और यहाँ पर वो मुझे एक चीज़ समझती हुई नज़र आ रही हैं कि शुरुआत में ये रिश्ता कितना प्यारा था, कितना अच्छा था, और कितना ब्यूटीफुल था, और कितना सुकून देने वाला था। और ये रिश्ता जो इस तरीके का था, तो ये रिश्ता फिर किसी और के साथ उन्होंने फील नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके के मिठास, इस तरीके का एक्सपीरियंस उनकी लाइफ में आया कि जिस रिश्ते से उन्होंने बहुत ज़्यादा सुकून पाया, उसी रिश्ते से स्ट्रेस पाया, उसी रिश्ते से स्ट्रेस पाया। आप देख सकते हो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वहीं से उन्हें धोखा मिला है, जहाँ से प्यार मिला वहीं से धोखा मिला है। ठीक है, ये एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस फेमिनाइन, उस फेमिनाइन से मतलब उस एनर्जी से वो गुजर रही हैं, उस एक्सपीरियंस से वो मतलब लाइफ में एक लेसन सीख चुकी हैं कि ये रिश्ता जितना मुझे सुकून दिया, जितना मुझे प्यार मिला इस रिश्ते से, उस रिश्ते से ही उतना ज़्यादा धोखा मिला है। यानी कि सेम चीज़ें हुई हैं, जितना प्यार था उतना ही धोखा भी मिला है, और इस रिश्ते में कुछ है नहीं और आगे कुछ मिल नहीं सकता। तो इसीलिए यादों में खोई हैं, पास्ट की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं, और यहाँ माइंड लगा रही हैं। ठीक है, यहाँ माइंड लगाते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा माइंड से सोचेंगी, बहुत ज़्यादा 1 2 3 कार्ड सोर्ड्स के आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आज माइंड से चीज़ों को सोचने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इमोशन में बहे जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो माइंड लगा रही है इस रिश्ते को लेकर कि आखिर इस रिश्ते में ऐसा क्या था कि मैं उधर खींचती चली गई, छोड़ नहीं पाई। बहुत कुछ मेरे साथ हुआ, बट कोशिशें तो मैंने बहुत की, बट छूट नहीं पाया। आखिर ये क्या था, आखिर ये क्या था। तो कुल मिला के मुझे यहाँ कैलकुलेशन करते हुए नज़र आ रही हैं, कैलकुलेटिव माइंड से आज चलेंगी, सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहेंगी, एक दूसरे से रिलेट करेंगी, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन पीसफुली। ठीक है, पीसफुली। ऐसा नहीं होगा कि इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सेल्फ लव में मुझे दिखाई दे रही हैं, फुल्ली सेल्फ लव में है, और अपने माइंड का इस्तेमाल कर रही हैं। सेल्फ लव में रहते हुए, पीसफुली रहते हुए अपने माइंड को लगा रही हैं, इस रिश्ते को कैलकुलेट कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ मज़े की बात मैं आपको एक और बता दूँ कि उनकी लाइफ में या तो सोलमेट आ चुके हैं या आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनकी मतलब एक तरीके से हीलिंग का, जैसे कि हील हो रही हैं, वो हील होना चाहती हैं वो। ठीक है, तो अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई मुझे इस रिश्ते के अलावा भी और रिश्ता चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते से मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। ज़िंदगी जीने के लिए और भी रिश्ते चाहिए होंगे। जिस तरीके से वो एक टाइम में इस रिश्ते के पीछे पागल हुआ करती थी, इस रिश्ते के पीछे भागा करती थी, अब ऐसा नहीं है कि एक ही रिश्ते के पीछे भागना है मुझे, एक ही रिश्ते के पीछे भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लाइफ के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करने के बाद उनको एक मेन मतलब जैसे होता है ना कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन तक वो पहुंची है, और उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई कोई रिश्ता जो होता है ना, वो शुरुआत में कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जूता होता है जो नया रहता है, बिल्कुल न्यू रहता है, तो एक उसका अलग लुक आता है, और बहुत उसके प्रति अट्रैक्शन फील होता है कि उस जूते को मैं पहन लूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ऐसा लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी को बढ़ा रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग देता है। लेकिन वो जूता फिर पहनने के बाद काटता ही है, पाँव को काटता है, छील देता है। ठीक है, और फिर वही जूता बाद में पुराना हो जाता है। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ का कि हाँ, ये जूता अब मुझे नहीं काट सकता, अब
मेरा पाँव जो है उसको एडजस्ट कर चुका है, ठीक है। तो फेमनाइन यहाँ पर ये चीज़ें फील कर रही हैं कि इस रिश्ते में शुरुआत में उनको जितना प्यार मिला उतना ही इस रिश्ते में उनको धोखा भी मिला, ठीक है। तो किसी और के साथ वो कनेक्शन फील भी नहीं कर पा रही हैं और इस रिश्ते में उनको कमिटमेंट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ रखा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बीच में उनको झुला दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से पास्ट की चीज़ों को वो याद करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। पास्ट में मुझे दिखाई दे रही है। कुल मिला के कैलकुलेटिव माइंड का इस्तेमाल कर रही हैं, माइंड का इस्तेमाल करते हुए भी कूल है और कूल रहते हुए भी पास्ट की मतलब चेजिंग एनर्जी में है वो, ठीक है। चेजिंग एनर्जी में मुझे मेंटली चेंज कर रही हैं, फिजिकली चेंज नहीं कर रही है, मेंटली मुझे चेंज करती हुई दिखाई दे रही है। वो चेजिंग एनर्जी में आप देख ही सकते हैं 3 कार्ड आ गए हैं सोर्स के, ठीक है। तो कुल मिला के वो चेज कर रही हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रही हैं और चेज भी कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गई फेमनाइन की एनर्जी। अब उनके काउंटर पार्ट की देख लेती हूँ क्या है एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल। थैंक यू सो मच। क्या है डिवाइन मस्कुलर की करंट एनर्जी? क्या है डिवाइन मस्कुलर की करंट एनर्जी? लीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है वो। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेती हूँ क्या है। वैसे हैं वो समझदार, लेकिन आपको लग सकते हैं कि वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मून की एनर्जी में है, जस्टिस भी आ गई है। चलिए और देख लेती हूँ। एक कार्ड और दीजिए। लीजिए, आ गया है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ तो मेजर अरकाना के एक भी कार्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ पर एनर्जी काफ़ी पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ एनर्जी में शिफ्ट आया है दोस्तों, ठीक है। फेमिनिन सेल्फ लव में है, मेंटली चेंज कर रही हैं, बट यहाँ चीज़ें कुछ अलग हो गई हैं, ठीक है। वो ईगो में नहीं है, ठीक है। वो भी सेल्फ लव में है, वो भी जस्टिस आपको देना चाहते, लेकिन अभी आपको ये शो करेंगे, आपको वो दिखाएंगे कि मैं ईगो में हूँ, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वो आपको नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ वो ईगो से ऑपरेट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक। वो एक समझदार व्यक्ति की तरह बिहेवियर करेंगे और जो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, वो एक्शन वो लेना चाहते हैं और लेंगे, ठीक है। और आपको जस्टिस भी देंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल वो आपको 3D में कुछ भी कमिटमेंट नहीं देंगे और अभी भी वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो रन कर रहे हैं आपसे, अभी भी रन कर रहे हैं। भले ही आप उनको चेज़ कर रही हैं, आप फिजिकली उनको चेंज नहीं कर रही हैं, मेंटली चेंज करते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं और यहाँ वो मुझे रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन फ्यूचर वो जस्टिस देंगे और अभी उनको ऐसा है कि जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखाएंगे। मतलब एक नकाब अभी भी उनके चेहरे पर बना हुआ रहेगा और अभी भी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कुछ और दिखाएंगे, रहेगा कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, बातें कुछ और है, बोलेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और, ठीक है। तो जो बातें हैं
वो क्लियर आपको नहीं बताने वाले, ठीक है। और तो कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ उनकी एनर्जी में, ठीक है। तो चेंज तो आई है उनकी एनर्जी में, शिफ्टिंग आई है, ठीक है। लेकिन जो शिफ्टिंग डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है वो एनर्जी वाइज है, ठीक है, वो 3D लेवल पर नहीं है, ठीक है। तो ये अंतर है, ये अंतर है, दोनों की एनर्जी में ये अंतर है। लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस जर्नी में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, इधर से भी साइलेंट, इधर से भी साइलेंट, लेकिन हो रहा है, एनर्जी वाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ मेंटली चेज किया जा रहा है और यहाँ मेंटली रन कर दिया जा रहा है, और 3D लेवल पर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। फेमिनिन ऐसा सोच सकती है, मैं तो देख रही हूँ वो तो अपने कार्मिक के साथ मस्ती में है, मैं तो देख रही हूँ अपनी 3D की लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन यहाँ चीज़ें फिजिकली नहीं नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ चीज़ें एनर्जी वाइज नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक। इसीलिए तो टैरो कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है, वरना चीज़ें आपको सब कुछ अगर फिजिकली ही दिख जाए, 3D में ही दिख जाए, तो फिर इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कार्ड का मतलब ही यही है कि जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं उन चीज़ों को देखा जाए कार्ड के थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू। टैरो कार्ड का मकसद ही यही है कि एनर्जी को पिक करना और उसको बताना कि किसी के अंदर कौन सी एनर्जी चल रही है और क्या उनके अंदर चेंजेज आए हैं, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में काफ़ी चेंजेज आए हैं, फेमिनाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में काफ़ी चेंजेज आए हैं। वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। बट देखिए यहाँ पर मून का कार्ड, वो फील भी कर रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी आपको शो करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एक समझदार इंसान की तरह वो बिहेवियर दिखाएंगे आपको। होगा जो भी है उनके अंदर, वो चीज़ों को मतलब शो ऑफ वो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और फेमिनाइन भी देखा जाए तो यहाँ समझदारी से काम लेते हुए दिख रही हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट एक्शन में क्या लूँ, इस जर्नी में मुझे क्या करना चाहिए, ये फीलिंग उनको बहुत आएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। और इमोशनली वो बैलेंस है, ठीक है। और मेंटल, जैसे कि माइंड से ना, माइंड बहुत लगाती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि दिमाग लगा रही है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, कि कैसे इस जर्नी को कंप्लीट करूँ। ये चीज़ें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि जर्नी को कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो आज की ओवरऑल एनर्जी यही थी दोस्तों। और किन्हीं को भी अपने काउंटर पार्ट की करंट सिचुएशन या एनर्जी जाननी हो तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन से अगर वो गुजर रही हैं तो मुझसे संपर्क कर सकती हैं। टैरो कार्ड भी सीखना चाहती हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकती हैं।